यहाँ तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ ही गया होगा। अब करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। इसको निकालने का बेसिकली फॉर्मूला दिया होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। n जो होता है हमारा वो टाइम होता है, मतलब कितने टर्म्स के लिए वो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। रेट R और P प्रिंसिपल अमाउंट E। CI निकालने के लिए हम फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न रखने हैं। देखिए इसका एक क्वेश्चन में एग्जांपल में अपनी तरह से समझा रहा हूँ ताकि आपको कुछ बातें क्लियर हो। हम लेके चलते हैं एक, जैसे मानिए 1000 रुपये का प्रिंसिपल है, 1000 रुपीज का, ठीक है, और रेट है इस पर 10% और टाइम है 1 ईयर। अब देखिए 3 कॉलम बना लेते हैं। ये इंटरेस्ट किस तरह से कंपाउंड होती है इस पर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर इंटरेस्ट कंपाउंड, पहले में फर्स्ट में लिया है मैंने ईयरली, यहां पर है हाफ ईयरली, सेकंड में इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होती है, और थर्ड वाले पार्ट में इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल रहेगा 1000, रेट रहेगी पूरा 10% और टाइम है 1। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये n सिंगल टर्म रहेगा। n जो है एक टर्म है, यानी कि एक साल एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो एक ही टर्म एक ही बार कंपाउंड होगा। ये हो जाएगा 1000 1 प्लस 10/100 1। इट मीन्स 1000 इंटू 10 प्लस 1 11/10, 1100 रुपीज आ गया। यानी कि CI आई आपके 1100 माइनस 1000 100 रुपीज की। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो हम क्या करेंगे, P तो यहाँ सेम रहेगा 1000, रेट को हाफ कर देंगे। रेट हमारा एनुअल दिया था 10%, तो रेट हो जाएगा 10/2 5% हाफ ईयरली, और n जो है यहाँ डबल कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 2। हाफ ईयरली मतलब एक साल में 6 महीने के 2 टर्म हो गए। पहले 6 महीने में इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ, फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए और आ गए, तो ये n जो है 2 हो जाएगा यहाँ पर। हाफ ईयरली में जितना भी ईयर्स दिए होते हैं, जैसे 2 साल दिए तो 2 इंटू 2 4 टर्म्स हो जाएंगे, 6 महीने के 4 टर्म हो जाएंगे 2 साल के अंदर। इसी तरह से 3 साल में 6 टर्म हो जाएंगे, 4 साल में 8 टर्म हो जाएंगे, उसके 8। और रेट जो है अगर हमारा 20% दिया है हाफ ईयरली में तो 10% हो जाएगा, 10 दिया है तो 5% हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट निकालेंगे 1000 इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2। ये गया 20 टाइम्स 21/22। इट मीन्स 1000 इंटू 441/400। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये गया 2 टाइम, ये गया 5 टाइम, 4 0 20 कैरी 2/2। इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1102.5, यानी कि 1102.5। यहां पर आपने देखा डिफरेंस आया, यहां पर इंटरेस्ट आया था 100 रुपीज और यहां पर आया 102.5, यानी कि 2 रुपए 2.5 रुपए मतलब करीबन ज्यादा है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 102, इस अमाउंट में से 1000 माइनस कर देंगे, 1102.5 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 102.5 इंटरेस्ट आ रहा है जब हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड किया। और अगर हम इसमें क्वार्टरली करते तब हमारा ये जो P है वो सेम रहता 1000, R जो था वो हो जाता 10/100
4, क्योंकि क्वार्टरली में 4 टर्म होते हैं, मतलब एक साल में 4 टर्म होते हैं और 3 मंथ्स की 4 टर्म्स, मतलब कि 3 महीने के रेट जो है उसकी 4 से डिवाइड होगी। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2। इट मीन्स 2.5 भी दे सकते हैं या 5/2 ही रहने देते हैं यहाँ पे इसको, और n हो जाएगा 1 × 4 यानी कि 4। अब इसमें अमाउंट निकालेंगे 1000 1 प्लस 5/2 × 100 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 20 1 प्लस 1/44 1000 41/40 into 41/40 into 41/40 40 1 2 3, ये यहाँ पे 28/256 आएगा। ये लगभग पॉइंट इतना आएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपाउंड जो हो रही है एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली हो रही है, तो डिफरेंस कितना आ गया। यहाँ पर एनुअली हुई तो 100 रुपए का इंटरेस्ट आया, और वहीं जब हाफ ईयरली हुई तो 102.5 यानी कि 2.5 रुपए करीबन इसमें बढ़ गए, और इसमें 103.8 यानी कि ये सिर्फ 1000 रुपए का था इंटरेस्ट का। इस तरह से अगर मंथली इंटरेस्ट कंपाउंड होगी तो और ज्यादा आएगी। जैसा आपने क्वेश्चन देखा, P जो है 12,000 है, T जो है 3 इयर्स है, और रेट जो है 5% है। तो अमाउंट निकाल लेंगे 12,000 1 प्लस 5/100 3 12 into 20 21/20 into 21/20 into 21/20 3 0 से 3 0 एंड से 6 टाइम 3 टाइम 3 into 21 into 441/2 अमाउंट हुआ 441.63 से डिवाइड करेंगे। टू 27,783/2, it means 13,891.5, ये आया आपके अमाउंट। डिफरेंस निकाल लेंगे तो CI आया 3891.5 में से 12,000 को जो है माइनस कर लेंगे, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें अगर रेट अलग अलग हो तो फॉर्मूला हो जाता है A = P 1 + R1/100 1 + R2/100 1 + R3/100 एंड सो ऑन। अगर इसमें रेट सक्सेसिव ईयर्स में अलग अलग दी हुई है तो टाइम को एक साथ ना रख के, मतलब कि सीधा n ऊपर ना लिखकर हम इसमें R1 R2 R3 इस तरह से ले सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है A = P दिया है 6,000 रुपीज पर, और रेट दी है 1 + 5/100 1 + 8/100 एंड 1 + 10/100। ये 3 रेट दी हुई है, कर लेंगे इसे 20 टाइम्स 2/25, तो ये हो गया 6,000 इंटू 21/20 इंटू
27/25 इंटू 11/10। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। 5 से ये गया 12 टाइम, 5 से गया 5 टाइम, 2 से ये गया 6 टाइम। 6 12 इंटू 5 297 126 792 2 carry 1 2 यानी कि 37,422/5। यहाँ इसको डिवाइड देंगे 5 से। 7 टाइम्स 35 2 4 4 टाइम्स 20 4 2 8 टाइम्स 40 2 2 4 टाइम्स 20.4 यानी कि 7484.4 ये अमाउंट निकल कर आ गया। तो सी आई आ जाएगा 1484.4। इसमें से 6000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी फाइंड करो। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दी है 768.75 रुपीज की और रेट दी है 5% से और टाइम दिया है 2 years। तो लेट द पी बी एक्स, अमाउंट इज इक्वल्स टू हुआ एक्स 1 + 5/100 पावर 2 ये हुआ 20 टाइम्स एक्स इंटू 21/20 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 441/400 एक्स ये हुआ अमाउंट। अब आपको पता है कि सी आई इज इक्वल्स टू होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 441/400 एक्स माइनस प्रिंसिपल था एक्स इज इक्वल्स टू दिया है 768.75। एलसीएम ले लेंगे 400 441 माइनस इसी के 400 768.75 ये वो 41/400 इज एक्स 768.75/100 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाकर 768.75 इंटू 400/41 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 41 से ये कैंसिल हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 76875 ये आ गया 1875। इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट पूछ रहा है। अ सम पी हमें नहीं पता, पीबीएक्स अमाउंट हो जाता है 1.44 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, इतना हमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, हमने एक्स मान लिया इसको और अमाउंट इसका 1.44% हो जाता है और टाइम दिया है 2 years। रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू हो गया पी 1 + r/100 एंड इसको हमने 1.44 एक्स रखना है और इसको एक्स, क्योंकि हमने इसको अगर प्रिंसिपल को हम एक्स एज्यूम करेंगे तो अमाउंट हमारा 1.44 एक्स हो जाएगा। 1 + r/100 2
ये x डिवाइड में चला जाएगा, ये हम डायरेक्ट भी यहीं से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 144/100, 1 प्लस r/100। अब देखिए यहाँ जो स्क्वायर है वो इस साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये रूट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 144/100, 1 प्लस r/100, ये हो जाएगा 12/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। ये 1 इसमें से जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि 12/10 माइनस 1/1 इज इक्वल टू r/100। 12 माइनस 10, 2/10 इंटू ये 100 इधर आ जाएगा, 20%। इसमें कह रहा है एट व्हाट परसेंट, रेट हमें नहीं पता, पी दिया है 4000 का और इंटरेस्ट दे रखी है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितने रुपए की है और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स में। तो अब इसमें अमाउंट निकाल लेंगे, P प्लस CI 4000 प्लस 1324, इट मीन्स 5324। तो लिखेंगे A इज इक्वल्स टू P प्लस r/100 टू द पावर n 5324 अपॉन, ये जो P था इसको अपॉन में ले आएंगे 3, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 1000 टाइम 1 3 3 1। यहाँ पे जो इसका क्यूब है वो यहाँ के क्यूब रूट हो जाएगा, 331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आ जाएगा, ये होता है 11/10 का 1 प्लस r/100, 1.1 माइनस 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, r/100, यानी कि 0.1 इंटू 100 r, यानी कि r इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट, ये जो 2 क्वेश्चन अभी आपने किए वो r फाइंड करने के थे। अब जो क्वेश्चन है वो n के लिए है। देखिए P इज इक्वल टू दिया हुआ है 7000, अमाउंट इज इक्वल टू दिया हुआ है 17, रेट दी हुई है 10% पर एनम की और n हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे A अपॉन P इज इक्वल टू 1 प्लस, डायरेक्ट लिख देंगे अपॉन 100 n, ये है 9317 अपॉन 7000, 1 प्लस r थी 10/100 टू द पावर n। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा होगा किसी से, 3 से नहीं जाएगा, 7 1000, 7 से ये गया 1 टाइम, 2 3 टाइम 2 3 1। ठीक है, ये हो गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11/10 टू द पावर n। अब देखिए ये हम 1331 अपॉन 1000 11/10 का क्यूब होता है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है 11/10 का क्यूब करेंगे तो ये 1331 अपॉन 1000 आ जाएगा और यहाँ पे 11/10 का पावर n। ऑन कंपेयरिंग दी पावर्स, n is equals to 3। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन अभी आपने देखा कि एक जो सम है वो 44,200 रुपीज का सम है और इसको 2 भाइयों को दिया हुआ है, ये इसको डिवाइड करके जॉन और स्मिथ को, और इसको इसकी जो एज है वो 12 इयर्स है और इसकी एज है वो 14 इयर्स है।
ठीक है ना। इस अमाउंट को 2 पार्ट्स में किया गया है और दोनों पे अगर 10% की रेट से ये जो पैसा इनको तब मिलेगा जब ये दोनों ही 16 इयर्स के हो जाएंगे, यानी कि जॉन भी जब 16 इयर्स का होगा तब उसको अमाउंट मिलेगा और स्मिथ भी जब 16 का होगा तब उसको। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका जो टाइम है वो 12 ईयर्स से लेकर 16 इयर्स तक, मतलब 4 साल का है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 60 माइनस 40, 2 साल का। यानी कि इसको 2 साल में इसको जितने पैसे मिले हैं उसका 2 साल का 10% से इंटरेस्ट निकालेंगे और इसका 10% से 4 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अमाउंट दोनों का सेम आ रहा है। तो हम लेट द पी ऑफ जॉन, हम मान के चलते हैं कि जॉन को जो सम मिला है वो x है, ठीक है। अब इसमें अमाउंट हो जाएगा x 1 प्लस 10/100 टू द पावर 4, यानी कि 11/10 पावर 4x, ये अमाउंट हो जाएगा। अब इसका जो प्रिंसिपल मानेंगे वो होगा 44200 माइनस x, जितना हमने जॉन को दिया था वो अमाउंट इस पूरे सम में से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल बचेगा जो स्मिथ को दिया है। टाइम यहाँ पर है 2 और रेट है 10%। अमाउंट निकाल लेंगे इसका, आ, 44200 माइनस x 1 प्लस 10/100 पावर 2। अब ये जो अमाउंट है उसको इस अमाउंट के इक्वल रख देंगे। यहां पर इसका जॉन का अमाउंट जो है वो स्मिथ के अमाउंट के इक्वल है, तो ये हो गया 11/10 टू द पावर 4x इक्वल्स टू 44200 माइनस x 11/10 टू द पावर 2। अब देखिए 11/10 की पावर 4 के डिवाइड में, यानी कि इसके अपॉन में ये आ जाएगा पावर 2, ये यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 11/10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 11/10 टू द पावर 2 x 44200 माइनस x। क्लियर। यहाँ ये 4 पावर थी, नीचे 2 पावर थी, ये 2 ब्रैकेट्स यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली 2 ब्रैकेट्स बचेंगे। फर्दर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 11/10 टू द पावर 2x 11/10 पावर 2x इज इक्वल टू 44200 माइनस x। ये हो जाएगा 1/1/100x, ये वाला x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस x/1 इज इक्वल टू 44200। यहाँ जाएगा 100 एलसीएम 1/1x प्लस 100x इज इक्वल टू 44, ये हो जाएगा 221/100 x is equals to 44200, then x is equals to 44200 into 100 upon 221। इससे ये आप देख रहे हैं 200 टाइम कैंसिल हो रहा है, यानी कि x is equals to हो गया 20,000। x हमने माना था इसका जॉन को जो अमाउंट मिला था, तो जॉन को अमाउंट मिला 20,000 और स्मिथ को जो अमाउंट सम मिला इसमें से वो हुआ 24,200। जॉन गॉट 20,000 and Smith got 44200 minus 20,000
24,000। इन दोनों के सम जो इन दोनों को मिले और अमाउंट कितना कितना मिला वो हम इससे निकाल लेंगे यहाँ पर। तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा इसमें 11 1 to 1 into 1 to 1 upon 1 2 3 4 into 20,000। ये 40 से 40 कैंसिल हो गई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 to 1 1 to 1 2 4 2 1 to 1 4 6 4 1 4 6 4 1 इंटू 2, ये अमाउंट हो जाएगा 2 8 2 9 2 29,282 रुपीज का अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा भी आपने देखा कि अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है हमें A1:A2 दिया हुआ है 20/21। P सेम होगा दोनों ही केस में, तो हम ये मानते हैं लेट द P बी तो A1 होगा, यहां पर ये होगा P 1 प्लस R/100 टू द पावर, ये 1 है, और A2 हो गया P 1 प्लस R/100 पावर 2 सक्सेसिव ईयर्स, यही होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर हम करेंगे A2/A1 P/P, P से P कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों में, और 1 प्लस R/100 पावर 2, ऊपर 2 आएगा सेकंड वाला रखा है, और नीचे 1 प्लस R/100। इससे एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ब्रैकेट सिंपल, एक ब्रैकेट बचेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 21/20 = 1 प्लस R/100। अब ये माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ पर आके माइनस 1/1 R/100 20 LCM 21 - 20 = R/100 1/20 = R/100 R = 20। %, की आर जो है निकल कर यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोई एक सम है P जिसको इन्वेस्ट किया तो इसका अमाउंट 1 आया, A1 आया इन 2 years, और A2 ये आया इन 4 years। आर जो है पूछ रहा है आपसे, आर निकालना है हमसे। देखिए A1 = होगा P 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2। यहाँ पर A1 की प्लेस पर हम यहाँ पर ये वैल्यू 19360 रखेंगे, 19360 P 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर सेकंड A2 की जगह पर रखेंगे 23425.60 = P 1 प्लस R/100 टू द पावर 4। इक्वेशन सेकंड और ये वाली फर्स्ट। नाउ इक्वेशन सेकंड divided by equation first, it means 2325.60
19360 p अपॉन p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। देखिए यहाँ से ये 2 ब्रैकेट्स बचेंगे, 2 ब्रैकेट कैंसिल हो गए, p से p कैंसिल हो गया, यहाँ पॉइंट हटा के 2 जीरो ऐड कर लेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 3 4 2 5 6 अपॉन 193600 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 4 से जा रहे हैं, 5 जा 3 8 जा 2 5 जा 2 6 जा 4 जा 4 जा 3 8 1 4 0 0। अगेन ये 4 से जा रहा है, 1 2 1 0 0 और ये जा रहा है 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 अपॉन 1 2 1 0 0। ये 11 से कैंसिल हो रहे हैं, फिर से यहाँ ये सेम ब्रैकेट रहेगा, 1 टाइम 3 3 टाइम 3 3 टाइम 1 टाइम, ये 1100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 2। इसको आगे और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ये 1331 अपॉन 1100, 11 से कैंसिल हो रहा है 100 टाइम्स, और ये 1 2 1 टाइम r अपॉन 100 पावर 2। ये जो स्क्वायर है यहाँ पर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इज इक्वल्स के इधर 1 2 1 अपॉन 100 1 प्लस r अपॉन 100, यह आ जाएगा 11 अपॉन 10, जिसको लिखेंगे 1.1 और 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू r अपॉन 100। तो 0.1 इंटू 100 10% की r निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई एक सम है p, ये 8 इयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है, इन 8 इयर्स it becomes 3 times itself, अपना 3 गुना हो जाता है 8 साल के अंदर। तो ये पूछ रहा है कितने साल के अंदर, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम इट्स 27 टाइम्स, ये इसका 27 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है n फाइंड करो, जब जो p है वो अमाउंट हो जाएगा इसमें 27 टाइम्स ऑफ p। तो यहां पर ये 3 टाइम्स हो जाता है 8 इयर्स में, अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाता है 3 इंटू p इन 8 इयर्स। तो हम यहां लिखेंगे 3p, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। 3p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 8। ये 3 टाइम्स हो जाता है, यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 8। इसको हम यहां इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ देते हैं। अब ये पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम इट्स 27th टाइम, यानी कि सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू रखना है 27p
तो ये हो गया ए पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, ए के प्लेस पे हम रखेंगे 27p इजिकल्स टू पी, पी से ये p कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे ये जो 27 था इसको हम लिख लेते हैं 3 टू द पावर 3 इजिकल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पर ये जो 3 था आप ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 8 था ये। क्लियर? तो मैं इस 3 के प्लेस पर ये लिख दूंगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 8, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 8 पावर 3। ये जो 3 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में थी ये पूरी यहाँ पर उठा के पुट कर दी, और राइट साइड ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 8 इंटू 3 24, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। On comparing the powers we get n is equals to 24। ये हो गया 24 इयर्स के अंदर ये सम 27 टाइम हो जाएगा। तो आज की ये क्लास में यही समाप्त करता हूँ। ये जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, जो कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बिहाफ पर आप और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नए दिन नए चैप्टर के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।